పుట్టు విపన్న పురిసు సుదక్కు ఆడా పహాడో జని జస్స నిత్యం సత్ చెప్పౌగి పవరాసయస్స भिक्षुसतः सपणिहाणपुव्वं भिक्षुसतः सपणिहाणपुव्वं जिसका प्रज्ञा पुरुष पुष्ट पट होकर भी आगम प्रधान था, सत्य योग में प्रवर चित्त था, उसी भिक्षु को विमल भाव से विलोडियम् आगम दुग्धमेव लब्धं सुलब्धं रवणीयमच्छं सज्जाय सज्जानरयस्य नित्यं जयस्य तस्य पणिहाणपुव्वं जयस्य तस्य पणिहाणपुव्वं जिसने आगम दोहन कर कर पाया प्रवर प्रचुर नवनी श्रुत सध्यान लीन चिर चिंतन जयाचार को विमल भाव से पवाहिया जैन सुयस धारा गणे समर्थि मम माण सेवी जो हे सपवायणस कालुसतस्य पणिहाणपुव्वं कालुसतस्य पणिहाणपुव्वं जिसने श्रुत की धार बहाई सकल संग में मेरे मन में हेतु भूत श्रुत संपादन में कालु गणी को विमल भाव से सत्य की अभिव्यक्ति में अक्षर सहज अक्षर बना वंदना उस आप्त वाणी की करे पुलकित मना भारती कैवल्य पथ से अवतरित अधिगम्य है सुचिर संचित तम विदारक रम्य और प्रणम्य है सुचिर संचित तम विदारक रम्य और प्रणम्य है पुरुष के पुरुषार्थ का अधिकृत प्रवक्ता जो रहा चेतना निष्णात हो जो कुछ हुआ सबको सहा समन्वय का सूत्र सम्यक दृष्टि का पहला चरण वीर प्रभु के चरण चिन्हों का करे हम अनुसरण वीर प्रभु के चरण चिन्हों का करे हम अनुसरण अगम आगम के पदों का काव्य था जिसने लिखा सहज प्रज्ञा से अपथ का पंथ था जिसको दिखा भिक्षु का वर मार्गदर्शन भाग्य से उपलब्ध है सूत्र संपादन नियति का वह बना प्रारब्ध है सूत्र संपादन नियति का वह बना प्रारब्ध है सुचिर पोषित आप्त वाङ्मय धेनु का दोहन किया मुनिप जय ने भिक्षुगण में प्रवर सूर्योदय किया उदय की इस उर्वरा का बीज हरियालेख है पूज्य कालू के सुचिंतन का नया अभिलेख है पूज्य कालू के सुचिंतन का नया अभिलेख
जिस मस्तिष्क का संधान है, वाचना की प्रमुख तुलसी का सकल अनुदान है। भाष्य युग की श्रृंखला में एक नव्य प्रयोग है, राष्ट्रभाषा में विनिर्मित भगवती अनुयोग है। राष्ट्रभाषा में विनिर्मित भगवती अनुयोग है। राष्ट्रभाषा में विनिर्मित भगवती अनुयोग है। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोके सव्वसाम्पूर्णम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोके सव्वसानम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्तानम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोके सव्वसानम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्तानम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम् ॐ ह्रीं नमो वच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोके सव्वसानम् एषो पञ्चणमुक्तारो सव्वपासयो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं भवै मङ्गलं परमं भवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। बंधुओं बहनों, ज्ञान का अथाह सागर
हमारा आगम ग्रंथ, और उसमें भी भगवती भाष्य, ये भगवती सूत्र, ये ऐसा सूत्र जिसमें बहुत सारे हमारे प्रश्नों का उत्तर है। कितने प्रश्न जो हमारे मन में उठते रहते हैं, उन सारे प्रश्नों का मानो इसमें उत्तर है। और जैसे जैसे हम उसका उत्तर प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे इसका हमारे जिज्ञासाओं का समाधान होता है, ऐसा लगता है कि जैसे पहले से ही शायद भगवान को जानते थे, क्योंकि भगवान तो जानते ही थे। पर जैसे गौतम स्वामी और ने भी प्रश्न पूछे, उनको इतना, क्योंकि उनको तो 14 पूर्वों का ज्ञान था, द्वादशांगी का ज्ञान था, पर वो प्रश्न इतने क्यों पूछे? तब लगता है कि वो प्रश्न हमारे लिए पूछे। छोटे छोटे इतने प्रश्न कभी गौतम स्वामी ने पीछे पूछे, कभी और किसी साधुओं ने पूछे, कभी और किसी गणधर ने पूछे, और वो सारे प्रश्नों का उत्तर उन उनको तो भगवान ने दिया ही था, पर वो सारे ही प्रश्नों का उत्तर आज हमारे लिए भी। तो भगवती भाष्य खंड 1 का पहला शतक हमारा चल रहा है, और पहले शतक में भी छठा उद्देशक, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। छठे उद्देशक में आगे जो हमारा है वो रोहस्य पन्न पदम, रोहस्य पन्न पदम हम करने जा रहे हैं अब आज। और ये जो रोह अणगार हुए, उन्होंने जो भगवान से प्रश्न पूछे, वो प्रश्नों का इसमें उल्लेख है। वो सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे उन्होंने भी, और उन प्रश्नों के समाधान में जो भगवान ने उत्तर दिए, उन उत्तर में बहुत सारी, हम कह सकते हैं, जो बहुत बार हम सबके मन में भी उठते होंगे ये प्रश्न, और हर फिलोसॉफी में ये प्रश्न कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से उठाए हुए हैं। ज्यादातर फिलोसॉफी, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चंस जो है वो सब में आए हैं, और वो प्रश्नों का उत्तर आज हमें इसमें मिलने जा रहा है। रो जो थे, रो अणगार, भगवान महावीर के एक अंतेवासी शिष्य थे, और उनके लिए आया है यहाँ पर वर्णन कि वो कैसे थे। तो बहुत ही भद्र थे, उपशांत कषाय वाले थे। मतलब उनके सारे जो कषाय है वो बहुत प्रतनु थे, प्रतनु पतले थे, बहुत ही कम। कषाय का उपशम ज्यादातर होता था, कषाय उदय में नहीं आते थे जल्दी से। और इंद्रियों पर उनका अच्छा संयम था, विनीत थे। एक दिन उनके मन में प्रश्न आए, और वो प्रश्नों को लेकर के वो भगवान महावीर के पास पहुंच गए। भगवान महावीर के पास पहुंच करके भगवान महावीर से पूछ रहे हैं, पर पूछने से पहले भी जब जाके कैसे करना, कैसे पूछना, पूछने की विधि क्या रही, तो उसके लिए जो बहुत ही सुंदर अपने आगमों में वर्णन आता है, ज्यादातर जब भी आता है कि जब भी कोई भगवान महावीर का शिष्य उनके पास गया तो किस विधि से गया, उनके पास जाके किस तरह से बैठा, तो उसका जो वर्णन है कि ना अति दूर ना अति निकट, भगवान से बहुत दूर भी नहीं बैठा,
और बहुत ज्यादा नजदीक जाके भी नहीं बैठा। देखो बहुत दूर बैठने से वो कुछ पूछ रहा है समझ में, मतलब गुरु को अगर पूछ रहा है कोई शिष्य, तो गुरु को ज्यादा गौर करना पड़ेगा। बल्कि भगवान तो केवल ज्ञानी थे, पर ऐसे अगर व्यवहार में देखें तो अगर हम बहुत दूर से कुछ बोलते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा या स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। और बहुत ज्यादा नजदीक जाके करते हैं तो वो अगर कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो इसीलिए न अति दूर न अति निकट, ऊर्ध्व जानु अधः शिरा, मतलब उकड़ू आसन में बैठ के ध्यान कोष्ठ में लीन हुए और संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए रहते हैं। और उनके उस समय जब वो कर रहे थे संयम और तप की साधना, और साथ साथ में उनके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्वेश्चंस आए और वो भगवान महावीर की परिपासना में पहुंच गए। और परिपासना में जाकर के वहां पर भगवान से पूछते, भगवान से क्या पूछा कि भगवान क्या पहले लोक बना और फिर अलोक बना, या फिर पहले अलोक बना और फिर लोक बना? भगवान ने उत्तर दिया कि ना, देखो लोक और अलोक पहले भी थे, आगे भी होंगे, ये दोनों शाश्वत भाव है। यह अनानुपूर्वी है, लोक और अलोक में पश्चात और पूर्व का कर्म नहीं है। ये क्रम या कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, ये क्रम नहीं है, उसमें कोई ऐसे सीक्वेंस है ही नहीं। ये अनादिकाल से है, शाश्वत भाव है, वो हमेशा रहेगा, पहले थे और आगे भी भविष्य में हमेशा रहेंगे। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कब थे और कब नहीं थे, कौन पहले था कौन बाद में था, नहीं कह सकते। तो वैसे जीव के लिए पूछा तो वही आंसर कि जीव और अजीव पहले भी थे और आगे भी होंगे, ये दोनों शाश्वत भाव है और ये अनानुपूर्वी है। जीव और अजीव में कोई पूर्व और पश्चात का क्रम नहीं है। ओके, जीव और अजीव में तो नहीं है, पर जीव भी तो दो तरह के होते हैं, भवसिद्धिक भी होते हैं और फिर अभवसिद्धिक भी होते हैं। तो भवसिद्धिक पहले हुए या अभवसिद्धिक, तो वो भी शाश्वत भाव है, कोई पहले और पीछे नहीं है। ठीक है, तो अब भवसिद्धिक है वो मोक्ष जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिद्धि है वो पहले बनी या असिद्धि के, कुछ जन है वो अब मतलब मोक्ष नहीं जा सकते, अभवसिद्धिक है वो, तो पहले सिद्धि बनी या पहले असिद्धि बनी। तो ये दोनों भी शाश्वत भाव है, ये दोनों भी शाश्वत भाव है, इसमें पूर्व और पश्चात का क्रम नहीं है। ओके, तो फिर सिद्ध जो हो गए वो फिर, या सिद्ध और असिद्ध ये दोनों है, तो वो पहले कौन बने, पहले असिद्ध बने या सिद्ध बने? तो देखो इसमें अगर हम देखें ये समुच्चय की दृष्टि से, मतलब लोक में सिद्ध पहले हुए या असिद्ध पहले हुए, तो ये भी क्या हुआ, शाश्वत भाव है, अनानुपूर्वी है, सिद्ध और असिद्ध पूर्व में थे, कुछ मतलब भूतकाल में थे कि भी सिद्ध भी है और असिद्ध भी है, जो संसारी जीव है वो भी है, और साथ साथ में क्या है, ये दोनों ही शाश्वत भाव है, मतलब भविष्य में भी होंगे, पूर्व में थे, भूतकाल में थे, वर्तमान में है और भविष्य में होंगे। तो इसलिए अनानुपूर्वी है, कोई पूर्व और बाद में ऐसा नहीं, पहले कोई बाद में, ऐसी बात इसमें नहीं है। अब ये एग्जाम्पल जो हम बहुत फेमस है वो आ गया कि बनते क्या, पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई? तो पहले मुर्गी हुई, अंडा हुआ। तो भगवान उनसे पूछ रहे, अच्छा अंडा कहाँ से पैदा हुआ? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से पैदा हुई? अंडे से। तो इसका मतलब वही अंडा है वही मुर्गी है, ये दोनों पहले भी थे और आगे भी होंगे, ये दोनों शाश्वत भाव है और यह अनानुपूर्वी है। अंडे और मुर्गी में पूर्व और पश्चात का क्रम नहीं पाया सकता। ठीक है, तो अब लोक और अलोक की बात वापस पूछ ले। लोकांत जो है वो पहले बना या अलोकांत बना? तो सबका आंसर यही है कि दोनों जो है लोकांत और अलोकांत दोनों शाश्वत भाव है, पूर्व और पश्चात का क्रम इसमें नहीं है, अनानुपूर्वी है। वैसे ही पहले लोकांत और फिर सातवां अवकाशांतर बना, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवकाशांतर और लोकांत पहले भी थे और
आगे भी होंगे, इसमें पूर्व और पश्चात का क्रम नहीं है। ठीक है, तो लोकांत और सातवां तनुवात, और इसी प्रकार घनवात, घनोदधि, सातवीं पृथ्वी, ये सब के बारे में लोकांत के साथ पूछ लो सारे प्रश्न। सारे मतलब जैसे ऊपर बनाए वैसे ही लोकांत के साथ इन सब के भी क्वेश्चन बना देने हैं, और प्रत्येक विषय की संयोजना करना। जैसे कौन कौन सी विषय का, तो कह रहे अवकाशांतर, वात, तनुवात और घनवात, घनोदधि, पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, वर्ष मतलब क्षेत्र, नेरयिक, नेरिकादि जो 24 दंडक है वो सारे, और अस्थिकाल, समय काल विभाग, कर्म, लेशा, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, संज्ञा, शरीर, योग, उपयोग, द्रव्य, प्रदेश, पर्यव, अद्धा, ये सब को क्या पहले लोकांत बना या फिर जो इसमें जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो सारे विषय बने, मतलब वो एक एक के बाद मतलब उनको कंपेयर करना है ऐसे। और सबका आंसर यही है कि ये अनानुपूर्वी है, इसमें कोई भी पूर्व और पश्चात का क्रम नहीं है। ये पूर्व में भी थे, मतलब भूतकाल में थे और भविष्य में रहेंगे, इसलिए ये ऐसा क्रम नहीं है। तो कह रहे ठीक है, पहले लोकांत बना और फिर अतीत काल बना, मतलब भूतकाल बना, या फिर पहले भूतकाल बना और फिर लोकांत बना, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी पूर्व और पश्चात का कोई भी क्रम नहीं है। तो फिर भविष्य काल की बात है, अनागत काल, कि पहले लोकांत बना और फिर भविष्य काल बना, या पहले अनागत काल बना और फिर लोकांत बना। तो इसमें भी भगवान फरमा रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अनादि मतलब शाश्वत भाव है, भूतकाल में थे, अतीत में थे, भविष्य में रहेंगे, अनागत काल में रहेंगे, इसलिए इसमें कोई पूर्व और पश्चात का क्रम है ही नहीं। तो क्या फिर पहले लोकांत बनाओ फिर सर्वकाल बनाए, या फिर सर्वकाल पहले बनाओ फिर लोकांत बना? तो वह सब में यही आंसर है यहाँ पर कि ये सारे जो है उसमें कोई भी पूर्व और पश्चात का क्रम नहीं है, ये सारे ही शाश्वत भाव हैं। तो इसी प्रकार से सारे ही जो ये प्रश्न है उसके लोकांत का बनाया, वैसे ही अलोकांत के साथ भी सारे ही पदों की संयोजना कर लेनी चाहिए। तो फिर आगे जैसे वैसे ही सारा का एक दूसरे के साथ ऐसे कर रहे हैं कि सातवां का अवकाशांतर और सातवां तनुवात है, फिर सातवें अवकाशांतर के तनुवात से लेकर के जितने भी सर्वकाल तक के पद है उन सबके साथ संयोजना कर लो ऐसे ही। और फिर पहले सातवां तनुवात फिर सातवां घनवात, वैसे करके इन सब की भी तनुवात के साथ सर्वकाल तक के सारे पदों की संयोजना कर लो, और इस प्रकार अगले प्रत्येक पद की संयोजना करते जाए और जो जो पहला पद है उसे छोड़ते चले जाए। तो यावत अतीत काल और अनागत काल पश्चात सर्वकाल, यावत रो अनागत काल और सर्वकाल पहले भी थे और आगे भी होंगे, ये दोनों शाश्वत भाव है। रो ये अनानुपूर्वी है, कि कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये अनानुपूर्वी है सारे। तो अब देखो इसमें जो बात आई, लोकवाद, अलोकवाद, जीववाद, अजीववाद, ये सारी बातें आ गई। तो गुरुदेव ने भाष्य में बहुत सुंदर लिखा है, और पूरा अगर हम देखें ना तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छे से फिलोसॉफिकली हमें बताया है। फिर दूसरी फिलोसॉफी क्या बताती है, हम केवल ये सोच ले खाली जैन को पढ़ लें और जैन बहुत अच्छा है बस ऐसे मान ले, नहीं। अरे जैन फिलोसॉफी में हमें अगर जो बताया है तो हमारे लिए वो उसके साथ लॉजिक के साथ है तो वो क्यों ठीक है, उसके साथ कंपेयर जब हम दूसरों को जानेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर जैसे जब से ही मनुष्य ने सोचना शुरू किया तब से उसके मन में क्या हुआ, ये जो इस सृष्टि में मूल तत्व क्या है उसके लिए एक क्वेश्चन हमेशा बना रखा, एक जिज्ञासा हमेशा बनी हुई है, इसका मूल तत्व क्या है, और इसकी खोज करते रहे। उपनिषद के ऋषि हो चाहे या फिर यूनान के दार्शनिक, वो सब इसमें लगे रहे, और सबने अपने अलग अलग तरह से नाना मतलब अलग अलग मत दिए, डिफरेंट अपने ओपिनियंस दिए। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार केवल वही तत्व वस्तु जगत का चरम सत्य है जिससे समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, जो समस्त वस्तुओं की सत्ता का आधार है और जिसमें अंततः समस्त वस्तुओं का लय होता है।
देखो ये जो भाषा है उससे क्या कह रहे हैं, इसके अनुसार क्या हो रहा है, जैसे भगवान ने तो फरमा दिया कि वो कभी इसकी उत्पत्ति या वैसा कुछ नहीं है कि ये इससे उत्पन्न हुआ या इससे, या वो पहले या पश्चात। जैनिज्म तो मानता नहीं है ना, जैनिज्म आत्मवाद में मानता है, फिर किसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया या वो कुछ किया, वैसा कुछ नहीं मानता है। तो यहाँ जो तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार जो बात आई उसमें क्या है कि सत्य क्या है, तो कह रहे हैं कि वही सबसे चरम सत्य, मतलब सही, मतलब वास्तविक जो है, अंतिम सत्य जो है वो क्या है, तो जिससे ये पूरा जो वस्तु है, पूरा सृष्टि है जिसकी उत्पत्ति हुई सारी वस्तुओं की, और जो इन सब का आधार है, और लास्ट में क्या होगा कि ये सारी चीजें उसी में समा जाएगी, लास्ट में ये सारी चीजें उसी में समा जाएगी, तो वही एक सत्य है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले असत था, असत मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और असत से सत उत्पन्न हुआ। फिर आगे बृहदारण्यक में क्या कहा, असत से सत की उत्पत्ति का उल्लेख वहां भी मिलता है, और छांदोग्य उपनिषद में असत से सत की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित है। छांदोग्य का जो दूसरा ऋषि है वो असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, उसने प्रश्न किया। एकमात्र सत है, सत था, मतलब उसका जो जिसका अस्तित्व था सत कह दिया उसको, जिसका एग्जिस्टेंस है उस तत्व को सत कह दिया, तो इससे ही सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सत कारणवादी ऋषि भी एक मत नहीं है, और बृहदारण्यक के अनुसार जगत का मूल स्रोत जल है। देखो अब जो 5 तत्व है मानते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो अब अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, वो सब अपने 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 एक व्यूज देते हैं कि ये पूरे सृष्टि का मूल क्या है, उसका स्रोत क्या है, मूल स्रोत क्या है। तो यहाँ तो कह दिया जल है। अब ग्रीक का जो दार्शनिक हुआ, मतलब फिलोसोफर हुआ थेरीज, थेरीज ने क्या किया, उसने भी जल को ही मान लिया कि जल जो है वो जगत का मूल स्रोत है, और वो कहता है कि जब ये सृष्टि स्टार्टिंग में देखे तो केवल पानी ही था और कुछ भी नहीं था, उसके बाद सारा क्रिएशन है। और उपनिषद में जो रैक्व नाम का ऋषि है वो वायु में समस्त पदार्थों का निलय मानता है कि ये जो सारे पदार्थ है वो वायु से निर्मित है, मतलब मूल वायु था पहले, उसी में उसका अस्तित्व है। अब ग्रीक दार्शनिक जो एनेक्सिमेनस है उसने क्या कहा कि जो वायु है वो ही सबका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। फिर एनेक्सिमेंडर ने कहा कि थियोस नाम का एक उपादान रूप भौतिक पदार्थ जो पूरे आकाश में व्याप्त था, उस सृष्टि का आदि और अंत। तो उसने वो थियोस करके एक नाम अपनी तरफ से अलग से दे दिया, ये 5 तत्वों में से नहीं, कि वो कुछ ऐसा था और उससे हो गया होता, ये सृष्टि बन गई। और अलग अलग मतलब ये पृथ्वी पानी आदि से भिन्न है, जो थियोस है वो पृथ्वी पानी, ये जो 5 तत्व कहते हैं उससे कुछ अलग चीजें। अब उपनिषद में अग्नि को मूल तत्व मानने का सिद्धांत स्पष्ट प्रतिपादित नहीं है, और हेराक्लाइट्स ने अग्नि को मूल पदार्थों का स्रोत माना है। प्रवाहन जैवली ने आकाश को मूल तत्व बताया, और उनसे पूछा कि भी पदार्थों की चरम गति क्या है, तो उन्होंने उत्तर की भाषा में क्या कहा कि आकाश, मतलब चरम गति, मतलब एट लास्ट कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, चाहे जीव है या जीव, उसका लास्ट में क्या होगा, तो वो आकाश में परिणत हो जाएगी, ऐसा उनका कहना मतलब। और उनका यही कहना है कि सब चीज जो है आकाश से उत्पन्न हुई और आकाश में ही उसका निलय हो जाता है, वो उसमें परिणत हो जाती है। तो ये सारी जो बातें आई उससे अगर हम देखें तो उसका जो अगर एसेंस देखें, उसका सार देखें तो क्या है। पहली बात आई, जगत का मूल तत्व क्या है, असत है।
फिर दूसरी बात आई, मूल तत्व है वो सत है। तीसरी, जगत का मूल तत्व अचेतन है। सारे अचेतन चीजों के नाम दे दिए। और चौथी बात आई, जगत का मूल तत्व है चेतन और आत्मा। अब वैदिक ऋषि की बात करें तो वो उस समय कहते हैं कि प्रलय दशा में असत भी नहीं था और सत भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, आकाश में विद्यमान 7 भुवन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ उन्होंने कह दिया कि ये कौन जानता है, ये जो भी प्रकृति तत्व है उसको कौन जानता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। अरे ये सृष्टि किस कारण से उत्पन्न हुई, उसका उपादान क्या कारण बना, पता नहीं। और किस निमित्त से ये विविध सृष्टियां बन गई, ये अलग अलग रचनाएं हो गई, क्या पता, वो भी नहीं पता। कहाँ से सृष्टि हुई वो कौन जानता है। ये सब वे ही जाने जो इनके स्वामी परम धाम में रहते हैं। हो सकता है वे भी वे सब नहीं जानते। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इसका आदि, जैसे हम कहते हैं कि सृष्टि की आदि तो तीर्थंकर भी नहीं जान सकते, केवली भी नहीं जानते, क्योंकि अनादिकाल से। तो यहाँ यही बात उन्होंने कही, पर इनडायरेक्ट अलग तरीके से कह दी कि ये कौन जान सकता है। और वो मानते कि कोई स्वामी है जो परम धाम में रहता है, और फिर कह रहे हैं कि शायद वो भी नहीं जानता। तो ये जो अलग अलग जो मतवाद है, उस संदर्भ में ये जो हमने अभी पढ़े, रोह ने जो प्रश्न किए, रोह अणगार ने जो प्रश्न किए, उनको हम समझ सकते हैं। और फिर जो आंसर मिले हमें भगवान महावीर के उसमें, तो उससे हमें पता चलता है कि अनादित्व का सिद्धांत, इस सृष्टि अनादिकाल से है, कोई बनाया नहीं, किसी से उत्पन्न नहीं हुई, वो अनादिकाल से हो और अनादिकाल तक, अनंत काल तक वो रहेगी, वो शाश्वत है। तो अब इसमें जो आई लोक और अलोकवाद की बात आई। आलोक में हम सब जानते हैं लोकाकाश और अलोकाकाश हम बोलते हैं। आलोक में केवल आकाश है, और लोक का अर्थ क्या हो गया, जहाँ चेतन और तत्व, चेतन और अचेतन तत्व दोनों है, उससे युक्त जो आकाश है वो क्या है, लोक है। और जहाँ केवल आकाश है वो अलोक है। अब कोई पूछ ले कि भाई ये भाग विभाग कब से किया, भाई लोक ये है और ये अलोक है, ये इतने में ही लोक रहेगा और इसके बाहर अलोक रहेगा, ये डिवाइडेशन किसने किया और कब किया। तो ये भी अनादिकालीन, अपने आप नैसर्गिक है, किसी ने नहीं किया, ये नैसर्गिक है और अनादिकालीन। ऐसा नहीं कि कोई ईश्वरीय सत्ता है या उन्होंने बनाया है, ऐसा नहीं, वो किसी के द्वारा कृत नहीं है। और जो लोक की स्वीकृति की बात अगर आती है, तो लोक जो है वो प्राय सारी फिलोसॉफीज में उन्होंने लोक को भले नाम कुछ भी दिया हो, यूनिवर्स दे दिया या कुछ भी दे दिया, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है उसको। पर जब अलोक की बात आई, मतलब जगत या सृष्टि का, उसको कोई भी दूसरी फिलोसॉफी स्वीकार नहीं करती। ये हम कह सकते हैं कि हमारे जैनिज्म की, भगवान महावीर की एक मौलिक देन है। और इससे एक सामने सिद्धांत आ गया हमारे सामने, कौन सा, कि कोई भी चीज है उसका पक्ष का प्रतिपक्ष होगा। जीव है तो अजीव होगा, दिन है तो रात है, वैसे लोक है तो अलोक भी है। और इसकी व्याख्या हम कैसे कर रहे हैं, अनेकांतवाद से। अगर हम अनेकांतवाद या सापेक्षवाद को नहीं अपनाए तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। फिर जीव अजीववाद भी आ गया। तो वही मैंने अभी कहा कि जीव जो है वो अजीव का प्रतिपक्ष है और अजीव है वो जीव का प्रतिपक्ष है। एक अगर नहीं, अगर हम स्वीकार करें तो उसके बिना दूसरे का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता। दोनों का अस्तित्व जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जीव है वो अजीव से उत्पन्न हुआ या अजीव है वो जीव से उत्पन्न हुआ। वो किसी कोई भी, मतलब जीव अजीव से उत्पन्न नहीं होता और अजीव
जीव से उत्पन्न नहीं होता है। बस ये मूल दो तत्व हो गए, जीव और अजीव। विस्तार में जाए तो 6 हो जाएंगे, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल और पुद्गलास्तिका है, जीवास्तिका है। और इनमें 5 तत्व अजीव है, केवल एक जीव जो जीवास्तिका है वो जीव है। तो जीव या जीव कौन पहले कौन बाद में, इसमें जो कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये अनादि मतलब शाश्वत भाव है, भूतकाल में था और भविष्य में रहेगा, अभी है। उससे क्या हो गया, एक नई एक अवधारणा आ गई सामने। जनरली वरना मानते हैं कि हाँ ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। तो अब जब ये बात सारी आती है, तो जब फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, फिलोसॉफी में बहुत सारी अलग अलग बातें आती हैं। तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद ये भी आता है। तो अद्वैतवादी होते हैं ना, वो दार्शनिक जो है वो चेतन या अचेतन का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करते ही नहीं है वो। और अद्वैत की बात है तो वो कह रहे कि ये जीव या अजीव दोनों, इनमें से ही किसी एक तत्व का ही वास्तविक अस्तित्व है। तो इसमें भी जो अद्वैतवाद है वो भी अलग अलग है। एक अद्वैतवादी है वो जड़ाद्वैतवादी, मतलब जड़ अद्वैतवादी। उनके अनुसार क्या होता है कि जीव की उत्पत्ति अजीव से हुई। जीव की उत्पत्ति किससे हुई? अजीव से हुई। कैसे? जैसे चार्वाक वाले कहते हैं, चार्वाक दर्शन फिलोसॉफी है, या फिर जो आज कई जगह अगर हम कहें क्रम विकासवादी जो फिलोसोफर्स हैं, ये साइंस में भी कुछ कुछ जो लॉजिक दिए जाते हैं कि कैसे ये पूरी बना है पूरा यूनिवर्स और सारा ये जीव, तो उसमें जो लॉजिक दी जाती है वो लगता है कि जड़ अद्वैतवादी है वो लोग, मतलब जड़ से चेतन की उत्पत्ति मानते हैं। चार्वाक दर्शन तो क्या कहता है कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अजीव ये जो है मिले, महाभूत मिले, पृथ्वी, पानी, वायु और अग्नि मिले, और ये 4 कोई मानता है, वो आकाश को भी नहीं मानता है, ये 4 मिले और जीव मतलब जीव की उत्पत्ति हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति पान खाता है, पान में कहीं भी कोई भी लाल कलर की चीज नहीं डालते हैं, तो चूना, कत्था, पान और सब मिलके जब उसको खाया जाता है तो उसमें लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। वैसे ही क्या होता है कि ये जो इस महाभूत जो है, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, ये मिलते हैं आपस में, पर्टिकुलर मात्रा में मिलते हैं, तो उससे जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ये ऐसा कौन मानता है? जो जड़ अद्वैतवादी है, मतलब वो जड़ को ही सब कुछ मानते हैं। फिर दूसरा अद्वैतवाद में है चैतन्य अद्वैतवाद। उन, उनके अनुसार जो है सृष्टि का जो सबसे पहला आदि कारण जो है वो ब्रह्म है। और इसीलिए जो वैदिक ऋषि है वो क्या कहते हैं कि अप्रत्यक्ष ब्रह्म में ही सद्भाव प्रतिष्ठित है, और इसी सत्य में सृष्टि के उपादान भूत पृथ्वी आदि निहित है और इसी से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म तीनों लोकों से अतीत है। और उसने ये सोचा कि मैं कैसे लोगों के अंदर बैठूं, तो उसने क्या किया, नाम और रूप से लोगों के में उसने प्रविष्ट हो गया। वो मतलब वो कहता है कि वो लोग, उन लोगों में ये कही जाती है कि जो ब्रह्मा है वो अकेले अकेले बैठे, अगर आज की भाषा में कहते बोर हो रहे थे, उनको लगा कि कुछ करना चाहिए, और उसने बैठे बैठे कुछ खाली थे तो उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी। अब जो जड़ चैतन्य अद्वैत है, उसके अनुसार जगत की उत्पत्ति जो है वो जीव और अजीव दोनों के मिश्रण से हुई है।
ये दोनों के मिश्रण से हुई है, पर जो जड़ाद्वैतवादी और चैतन्य अद्वैतवादी है वो इस बात को नहीं मानते हैं। अद्वैतवादी दर्शन जो है, द्वैत अद्वैत मतलब जहां दो नहीं है, द्वैत मतलब जहां दो है। तो द्वैतवादी दर्शन जो है वो जड़ और चैतन्य दोनों को स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। हम जैसे जैनिज्म में अगर हम कहते हैं ना कि सृष्टि में मूल दो तत्व है, जीव और अजीव, तो दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। और उनके अनुसार जड़ से चैतन्य या चैतन्य से जड़ उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे हम जैनिज्म में मान रहे हैं। और कारण के अनुरूप ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है। जैन दृष्टि के अनुसार विश्व एक शिल्प गृह है, उसकी व्यवस्था स्वयं उसी में समाविष्ट नियमों द्वारा होती है। ये नियम जीव और अजीव के बीच विविध जातीय संयोग से स्वतः निष्पन्न है। तो शिल्प गृह होता है तो उसमें क्या करते हैं, शिल्प बनाए जाते हैं। उसमें हर जगह कोई भी चीज हो तो उसका कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते थे। यहाँ कह रहे कि ये जो स्वयं समाविष्ट नियमों द्वारा होती है, जो ये पूरा विश्व जो विश्व रूपी शिल्प गृह है उसकी व्यवस्था कैसे होती है, तो अपने आप उसी में जो कुछ नियम अपने आप समाविष्ट रूल्स जो है वो उसके द्वारा वो उसकी व्यवस्था होती रहती है। और ये नियम जो है वो जीव और अजीव के विविध जाति संयोग से स्वतः निष्पन्न है। वो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही निष्पन्न हो जाते हैं उसमें। फिर भाव सिद्धिक सिद्धि और सिद्धवाद। तो भाव सिद्धिक सिद्धि सिद्ध, ये तीन जो है, तीनों जो युगल मतलब भाव सिद्धिक अभाव सिद्धिक, सिद्धि असिद्धि सिद्ध असिद्ध, ये मूल तत्व तो नहीं है पर इनका अस्तित्व जो है वो अनादिकालीन है। तो अनादिकालीन क्यों कह सकते हैं इसको, जैसे भगवान महावीर ने फरमाया ये जो सृष्टि का ये जो चक्र चल रहा है उसमें कोई पूर्व पश्चात का पूर्व परे का कोई क्रम नहीं है, उससे वो मुक्त है। तो अगर सृष्टि हमेशा से ऐसे है तो फिर सिद्ध और सिद्धि वगैरह है उसमें हम क्रम कैसे बिठा सकते हैं। और सिद्धि असिद्धि ये दोनों शाश्वत भाव होते हैं इसमें। यहाँ पतंजल जो पतंजलि का जो दर्शन है, महर्षि पतंजलि, उनकी भी बात यहाँ पर गुरुदेव ने फरमा दी कि सिद्धि असिद्धि ये दोनों बात पर उन्होंने भी विचार किया है, उनको स्वीकार किया है। पर उन्होंने जो उसकी डेफिनेशन की, उसकी जो व्याख्या की है, तो जो अरहत दृष्टि मतलब तीर्थंकरों ने जो बताया है बतलाया उससे वो अलग है। उनके अनुसार क्या है कि अनादिकालीन जो सिद्धि का अधिकारी केवल ईश्वर। क्यों, वो क्यों है, क्योंकि वह मुक्त पुरुष की तरह ही पूर्वबद्ध और प्रकृति लीन की तरह उत्तरबद्ध नहीं है। मतलब जो मुक्त हुआ तो वो पहले बद्ध था, जो सिद्ध हो गए हम कहते हैं, तो वो पहले तो कर्मों से बंधे हुए थे, उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो सिद्ध हुए। तो पूर्वबद्ध और प्रकृति लीन की तरह उत्तरबद्ध नहीं होता कि ये प्रकृति लीन एक उसमें आता है कि वो प्रकृति में लीन हो गया तो वो बाद में बंध गया उससे, तो वो पहले या बाद में बंध नहीं, वो सदैव बंध मुक्त ही होता है। उसकी यह बंधन मुक्ति ही अनादि सिद्धि है। ये अलग तरह से उसकी व्याख्या है। फिर जो सूत्र में 296 है उससे क्या कर रहे हैं कि जगत की संरचना के घटक तत्वों का अनादित्व बताया गया है। तो कौन कौन से हैं, रोग की संरचना किससे हुआ, मतलब जगत की संरचना, तो आलोक, अवकाशांतर, तनुवाद, घनवाद, गणोदरी और पृथ्वी। अब आलोक किसे कहेंगे, कैसा है, तो आलोक को कह दो कि पोले गोले के समान है।
एक पोला गोला होता है, वो कैसा होता है, उसके समान है। पोला मीन्स अंदर से जो खाली, तो वो लोक के चारों तरफ व्याप्त, लोक जो है उसके बीच में समाया हुआ है और वो उसके चारों तरफ है। तो लोक जो है वो लोक जितने में है वो समझ लो पोला है उसके लिए, और बाकी चारों तरफ वो है। तो उपमा की भाषा में इसे हम कहें तो आकाश थिग्गल, आकाश रूपी वस्त्र की एक कारी या थिगली कही जा सकते हैं। तो जो आलोक की सीमा है उससे सटा हुआ कौन सा है, सातवां अवकाशांतर है, और उसके ऊपर सातवां तनुवाद, फिर क्रमशः सातवां घनवाद, सातवां गणोदरी और सातवीं पृथ्वी। क्योंकि जो हम मानते हैं कि नीचे पृथ्वी जो है नरक की 7 पृथ्वियां, तो वो किस पर, वो किस पर ठहरी हुई है, ये सातों की सातों पृथ्वियां। तो 7 पृथ्वियां हैं और 7 पृथ्वियां हैं, तो इसके लिए क्योंकि हर पृथ्वी के नीचे अवकाशांतर है, तनुवात है, घनवात है, घनोदरी है, उसके ऊपर पृथ्वी है, तो ये सब 7 7 हो गए। अब वृत्तिकार यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके द्वारा ये जो इतने सूत्र यहाँ पर आए उसके द्वारा क्या हुआ, शून्यवाद का निरसन हो गया। मतलब शून्यवाद की जो अस्तित्व, शून्यवाद वाली जो बात कहते हैं वो नहीं है, विज्ञानवाद और ईश्वरवाद, इन तीनों का ही निरसन हो गया और इनका क्या अनादित्व का सिद्धांत स्थापित होता है। कि अलग अलग मान्यताएं होती है, शून्यवादी जैसे कुछ मानते हैं कि शून्य से सब कुछ उत्पत्ति हुई है, शून्य से सर्जन हुआ है। कुछ समझते हैं कि नहीं, विज्ञान से सब कुछ सर्जन हुआ है। कुछ ये मानते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो ये सबका वो हो गया कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, सबका निरसन। अब भाव सिद्धिक, जिसमें मोक्ष गमन की योग्यता हो वह भाव सिद्धिक कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं भव्य, जो शब्द हम बहुत यूज करते हैं उसका पर्यायवाची नाम है। अब दिगंबर साहित्य में जब इस भौसिक शब्द को देखते हैं तो उनकी जो डेफिनेशन की, उसकी व्याख्या की, तो वो कुछ अलग शब्दों में, मतलब अलग तरीके से की है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा। तो केवली का सुख सर्वोत्कृष्ट होता है, यह सुनकर जो श्रद्धा करता है वो भव्य है, और जो उसमें श्रद्धा नहीं करता वह अभव्य है। दूसरा बताया कि जिसमें अनंत चतुष्टयी, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के विकास की योग्यता होती है वह भव्य है, और जिसमें ये अनंत चतुष्टयी के विकास की योग्यता नहीं होती है वह अभव्य है। क्योंकि अभव्य जी कभी मोक्ष नहीं चाहता है, और मोक्ष नहीं चाहता है, उसको केवल ज्ञान नहीं होता, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आगे अवकाशांतर को समझाया है। अवकाशांतर किसको कहते हैं? तो आकाश जो है वो लोक और अलोक दोनों में विद्यमान है। तो लोक में जो है 7 अवकाशांतर माने गए, और तत्वार्थ सूत्र में अवकाशांतर की जगह आकाश शब्द का प्रयोग मिलता है। मतलब ये दोनों पर्यायवाची हो गए। यहाँ तक कहा गया कि परमाणु भी अवकाश शून्य नहीं है। परमाणु जो पुद्गल का सबसे छोटा है पार्ट, वह भी इसके बिना नहीं है। अवकाश से अवकाश शून्य नहीं होता है, उसमें भी अवकाश होता है। तो अवकाशांतर का यह सिद्धांत जो है, अगर हम देखें तो आज का जो साइंस है उससे एकदम मेल खाता है। साइंस क्या कहता है कि परमाणु के 2 भाग हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उन दोनों के बीच में अवकाश विद्यमान रहता है। और गुरुदेव आगे फरमा रहे कि जैसे
अगर दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उनमें से अगर उसका अवकाश जो है बीच में खाली पार्ट जो है उसको निकाल दें, तो उनकी ठोसता कितनी हो जाएगी? आंवले के आकार से बृहत नहीं होगी थी, मतलब आंवले के आकार से बड़ी तो होगी ही नहीं वो। कितनी बड़ी चीज है, उसमें जो अवकाश खाली जो है उसको पूरा निकाल लो एकदम, तो वो इतना छोटा हो जाएगा। फिर तनुवात, घनवात, गनोदरी। तनुवात किसको कहा? जो तरलीभूत वायु है। घनवात, घनीभूत वायु। और घनोदरी जो है वो जल की घनीभूत तरल अवस्था। तो जो हम हमारा जो वर्णन आता है कि जो सातों की सातों पृथ्वियां हैं, वो इन तीन वलय पर टिकी हुई है, मतलब उस पर परिक्षिप्त है। अब जो गनोदधि और ये तीनों ही शब्द मिलते हैं, पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत उसके अर्थ में या वो क्या चीज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। तो तत्वार्थ वृत्ति में तो गनोदधि को वात वलय कह दिया, मतलब वायु का एक वलय है। और तत्वार्थ राज वार्तिक में उसका अर्थ सघन जल किया है। और अभयदेव सूरी का देखें तो उन्होंने भी, उनके अनुसार भी गनोदरी का मीनिंग क्या हो जाता है? हिमशिला की भांति सघन जल समूह। और अक्लंक देव के अनुसार क्या है कि ये तीनों ही जो है घनोदरी, गणवात और तनुवात, ये तीनों ही क्या है? वलय है। और रत्न प्रभा आदि पृथ्वियां घनोदरी प्रतिष्ठित है। गणोदरी जो है वो घनवात प्रतिष्ठित है, और घनवात है वो तनुवात प्रतिष्ठित है। तनुवात है वो आकाश प्रतिष्ठित है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे नीचे जो है वो आकाश है, उसके ऊपर तनुवात है, उसके ऊपर घनवात है, और घनवात के ऊपर घनोदरी है, और घनोदरी के ऊपर फिर ये पृथ्वी है। तो वैसे ही ये जो सातों के सातों पृथ्वियां हैं उसमें यही क्रम है। सबसे नीचे आकाश, फिर आकाश के ऊपर तनुवात, तनुवात के ऊपर घनवात, घनवात के ऊपर घनोदरी, और उनके ऊपर पृथ्वी। इस प्रकार से वो प्रतिष्ठित है। और आकाश जो है वो स्वप्रतिष्ठित है, वो उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं है, वो स्वप्रतिष्ठित है। और ये जो तीनों वलय है उसकी प्रत्येक की जो मोटाई कितनी है, कह रहे हैं 20,000 योजन की है। तिलोय पन्नति में इनके वर्ण का भी उल्लेख मिलता है कि ये जो गनोदरी, घनवात और तनुवात है, ये तीनों का वर्ण क्या है, इसका कलर क्या है। तो घनोदरी जो है उसका वर्ण गोमूत्र के समान है। घनवात का जो कलर है वो मूंग के समान है। और तनुवात जो है वो मतलब मल्टी कलर्स होता है। अनेक वर्ण वाला है, मतलब उसमें मल्टी कलर है, बहुत सारे कलर्स हैं। तत्वार्थ राजवार्तिक में वर्ण का निर्देश कुछ व्यत्यय के साथ मिलता है। घनोदरी का वर्ण मूंग के समान, घनवात का वर्ण गोमूत्र के समान, और तनुवात का अव्यक्त वर्ण है। अब आज के साइंस के अकॉर्डिंग इसको देखें, ये जो तनुवात, घनवात, ये बातें आई है यहाँ पर घनोदरी की, तो आज का साइंस जो है वो क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू साइंस जो प्रत्येक पदार्थ है उनकी तीन अवस्थाएं। एक तो है ठोस या घन, मतलब एकदम सॉलिड होगा। फिर दूसरा है लिक्विड, तरल। और चौथा है, सॉरी, तीसरा है वायु। तो अगर हम पानी के बारे में देखें तो सामान्य तापमान पर तो क्या होता है, वो लिक्विड होता है।
पर तापमान जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो क्या होता है, वो भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, मतलब वायु अवस्था में परिणत हो जाता है। और तापमान जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर वो बर्फ या ठोस अवस्था में परिणत हो जाता है। तो यह स्थिति हवा की है। अब आगे और क्या कहते हैं कि साइंस में, कि वो बर्फ हो जाता है, ठीक है। और यही स्थिति अगर हवा के बारे में देखें, तो हवा में अपने आप में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसका मिश्रण है। तो सामान्य तापमान और दबाव की स्थिति में वो सदा वायु अवस्था में ही रहती है। पर सामान्य ये जो थी, सामान्य दबाव की स्थिति जो है, उसमें 0 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम तापमान पर हवा तरल हो जाती है। अगर उसको 0 या उससे माइनस में ले जाए, मतलब 190 डिग्री सेंटीग्रेड, -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम तापमान पर उस अगर ले जाते हैं, तो वो तरल, मतलब लिक्विड हो जाती है वो। और 0 से अगर उसको 260 डिग्री तक कम तापमान पर हवा ठोस हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर सूत्र में जो कहा घनोदरी, घनवात, ये सारी बात आई, तो उनका अगर हम तात्पर्य ले, तो जब संपूर्ण वातावलय तरल रूप धारण कर ले, तब उसे घनोदरी कहते हैं। ठोस रूप धारण कर ले तो उसको घनवात कहा जाए। तो ऐसा माना जा सकता है कि घनोदरी अवस्था में तापमान -190 डिग्री सेंटीग्रेड तथा घनवात अवस्था में तापमान -260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब वो तरल अवस्था में आ जाती है हवा, तो उसका रंग थोड़ा सा नीला सा हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा ऐसे लगती है कि पानी है, पानी सी लगती वो। अब पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो वातावरण है, उसमें भी भिन्न भिन्न स्तरीय वलय है। पृथ्वी से लगभग 50 मील, मतलब 80 किलोमीटर ऊपर जाने तक के बाद जो है, वो क्या है, थर्मोस्फियर कहा जाता है, जहाँ हवा बहुत ही पतली हो जाती है। और इसकी तुलना जो है हम कर सकते हैं, इसकी तुलना हम कर सकते हैं किससे, तनुवात से कर सकते हैं, कि जो मतलब जहाँ हवा बहुत ही पतली हो जाती है। और ये वलय लगभग 300 मील तक, मतलब 480 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और थर्मोस्फियर के नीचे जो है मेसोस्फियर है, जो बहुत ठंडा होता है, और जहाँ का तापमान -93 डिग्री से मतलब 93 -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो ये साइंस जो आज कह रहा है, ये अलग अलग भाषा, मतलब थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर के बारे में, तो उसके साथ गुरुदेव ने कंपेयर करके बताया कि अगर यहाँ पर जो साइंस कह रहा है, कई बार प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसके ऊपर पृथ्वी कैसे टिक सकती है, कैसे हो सकता है। तो उसका आंसर गुरुदेव ने साइंटिफिक वे में बताया है कि ये जो है, साइंस भी कह रहा है कि ऐसा होता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता है, जो आया है ये बात, और साइंटिफिक भी प्रूव है। अब जैसे ही भगवान ने ये फरमाया, ये सारा इतना बताने के बाद रोहणगार ने कह दिया, तदेवं हन्ते तदेवं भान्ते इति यावत् विहरति। तो जो अणगार रो अणगार है, वो भगवान से, भगवान की बात को स्वीकार करते हुए कि भगवान यह ऐसा ही है, भगवान यह ऐसा ही है, ऐसा कहकर वो अपने संयम की साधना करते हुए विहरण करते हैं।
ओके, इतने में किसी को अगर क्वेश्चन है तो पहले एक बार हैंड रेज करिए, वरना फिर हम जो जिनके एग्जाम वाले हैं वो करेंगे हैंड रेज, सबको नहीं। अगर किसी को इतना जो हमने अभी पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चन है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नहीं है किसी को भी क्वेश्चन कोई भी? ओके, तो आगे का जो है वो है लोक स्थिति पर। तो गौतम जो है वो भगवान महावीर के पास क्वेश्चन कर रहे हैं, भंते इस संबोधन से संबोधित करते हुए कि लोक स्थिति कितने प्रकार की प्रज्ञप्त है, मतलब कितने प्रकार की बताई गई है। तो लोक स्थिति जो है वो 8 प्रकार की प्रज्ञप्त है। वायु आकाश पर प्रतिष्ठित है, समुद्र वायु पर प्रतिष्ठित है, पृथ्वी समुद्र पर प्रतिष्ठित है, त्रस और स्थावर प्राणी पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है, अजीव जीव पर प्रतिष्ठित है और जीव कर्म से प्रतिष्ठित है, अजीव अजीव जीव के द्वारा संग्रहित है और जीव कर्म के द्वारा संग्रहित है। तो ये 8 बातें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये पूरे लोक स्थिति का उसमें वर्णन आ गया कि लोक स्थिति क्या है। वायु आकाश पर, वही जो अभी बात कही थी घनवात और थी घनवात तनवात, तो पहले वो सारे आकाश प्रतिष्ठित है ना। तो वायु जो है वो आकाश पर प्रतिष्ठित है, समुद्र है वो वायु पर प्रतिष्ठित है और पृथ्वी जो है वो समुद्र पर प्रतिष्ठित है। और त्रस और सावर तो पृथ्वी पर है, हम पृथ्वी पर ही प्रतिष्ठित है, मतलब हमारा आधार है, उसी पर हम रहते हैं। और अजीव है वो जीव पर प्रतिष्ठित है। ये सारा अगर देखें, हमें जितनी भी चीजें दिख रही है अजीव जीव पर प्रतिष्ठित, मतलब यहाँ पर जो हम व्यवहार, मैं जो समझ पा रही हूँ कि तो यहाँ पर यही बात है कि व्यवहार में हमें जो दिखाई दे रहा है, जितने भी चीज, जितने भी पदार्थ, जितने भी पुद्गल दिखाई दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो सारे अजीब हैं। तो अजीब जीव प्रतिष्ठित कैसे हो गया कि ये जो भी है वो क्या है, वो सारे क्या है, जीव शरीर है या तो जीव शरीर है, किसी जीव में उसका उसमें आश्रय है और वो जीव के शरीर है, या फिर जीव मुक्त शरीर है। फिर कर्म प्रतिष्ठित की जो बात है, जिसे आकाश प्रतिष्ठित है, तो आकाश तो है वो स्व प्रतिष्ठित है और इसलिए उसका किसी पर प्रतिष्ठित होने का उल्लेख नहीं किया यहाँ। उदधि प्रतिष्ठित पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो उदधि पर प्रतिष्ठित है, तो ये भी क्या सापेक्ष वचन हो गया। ईशत प्रागभारा पृथ्वी आकाश पर प्रतिष्ठित है, मतलब जो सिद्ध शिला की पृथ्वी है उसको ईशत प्रागभारा कहते हैं। तो पृथ्वी जो है वो उदधि मतलब पानी पर प्रतिष्ठित नहीं है, वो क्या है आकाश पर है। तो सापेक्ष है, सापेक्ष बात है कि पृथ्वी जो है वो उदधि पर प्रतिष्ठित है, वो ये 7 पृथ्वियों की दृष्टि से कहा है। और पृथ्वी प्रतिष्ठित 10 स्थावर प्राणी, यह भी सापेक्ष वचन हो गया।
क्योंकि जो त्रस्त श्रावक प्राणी है वो आकाश पर, पर्वत पर और विमान पर भी प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे वैमानिक देवता है, वो तो पृथ्वी पर नहीं है, वो तो विमानों में है, उसमें भी वो प्रतिष्ठित है। तो ये एक सापेक्ष बात हो गई कि हम अभी जहाँ पर हम खुद हैं वहां की बात कर रहे हैं। और फिर जीव प्रतिष्ठित अजीव की मैंने बात बता दी कि वो जीव का शरीर है या जीव मुक्त शरीर है, हमें जो भी दिखाई दे रहा है। और कर्म प्रतिष्ठित जीव की बात आई तो जीव का जितना नानात्व है, विविधताएं हैं उसमें, मतलब उनके उसके जितने परिवर्तन और विविध रूप हैं वे सब कर्म के द्वारा निष्पन्न है। क्योंकि अलग अलग जो हो रहा है वो कर्म से निष्पन्न है। तो कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई ठिंगना हो गया, कोई मोटा, कोई पतला, कोई सुंदर, कोई कुरूप। तो ये सारे जो है अलग अलग परिवर्तन दिखते हैं, अलग अलग रूप दिखते हैं, सारी विविधताएं दिख रही है, तो वो कर्मों के कारण है। तो जीव कर्म प्रतिष्ठित जीव, तो जीव जो है वो कर्म प्रतिष्ठित है। तो इस अपेक्षा से अगर जीव को कर्म प्रतिष्ठित कहा गया है तो इस संदर्भ में जीव के विभक्ति भाव का सूत्र द्रष्टव्य है। अब जीव संग्रहित अजीव, तो जीव संग्रहित अजीव क्यों कहा गया? तो अजीव जीव के द्वारा संग्रहित है, उनमें कथनचित एकात्मक संबंध स्थापित होता है, इसलिए उनमें परिवर्तन घटित होता है। तो कथनचित एकात्मक भाव मतलब जैसे कर्म है वो आत्मा से चिपक गए, वो कथनचित एकात्मक भाव हो गया उसके साथ। तो इसलिए ये हो गया कि उसमें परिवर्तन घटित होता है। वो कथनचित मतलब किसी एक दृष्टि से है, वो हमेशा के लिए एक ही रहेंगे ये नहीं कहा। और इसीलिए जीव जो है उसके द्वारा अजीव संग्रहित किया तो गया है, पर वो अजीव को अपने पुरुषार्थ करके, कर्मों को क्षय करके वो अजीव मुक्त भी हो सकता है। तो कर्म संग्रहित जीव, कर्म का जीव के साथ संबंध स्थापित होता है, इसलिए उसका उसके द्वारा जीव में परिवर्तन घटित होता है। तो कर्म जो है वो भी जीव को कर्म संग्रहित जीव, कर्म है वो जीव को संग्रहित करता है। किस दृष्टि से? कि कर्म, जब तक हम कर्म मुक्त नहीं होते, कर्म हमारा सारा कैलकुलेशन रखते हैं, अपने कर्मों के अनुसार हम इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं संसार में, तो उस और बहुत सारे परिवर्तन हमारे होते हैं उसमें। तो इसीलिए वो परिवर्तन ये जो सारे घटित होते हैं वो कर्म के द्वारा होते हैं, इसलिए कहा कर्म संग्रहित जीव। अब वृत्तिकार ने जो प्रतिष्ठित है उसकी व्याख्या क्या की? आधार और आधेय के भाव से की है, और संग्रहित की व्याख्या संग्राह या संग्राहक भाव के साथ की है। फिर आगे अपने सूत्र में कहीं शब्द आया सित मतलब ग्रंथि, और अपरुषी मतलब पुरुष के शरीर और मान से अधिक प्रमाण वाला। आगे जीव पुद्गल पद आ रहा है। तो जीव और पुद्गल है वो अन्योन्य बद्ध है, अन्योन्य स्पृष्ट है, अन्योन्य अवगाढ़, अन्योन्य स्नेह प्रतिबद्ध और अन्योन्य एकीभूत बने हुए हैं। ये किस अपेक्षा से है? तो जीव और पुद्गल जो है वो क्यों ऐसे है, किस अपेक्षा से ऐसे हैं? तो कह रहे हैं, भगवान फरमा रहे हैं कि जैसे कोई द्रह मतलब नद है, वह जल से पूर्ण परिपूर्ण प्रमाण वाला छलकता हुआ हिलोरे लेता हुआ चारों ओर से जल जलाकार हो रहा है। कोई व्यक्ति उस द्रह में एक बहुत बड़ी सैकड़ों छिद्रों वाली नौका को उतारे तो क्या होगा? गौतम, वह नौका उन आश्रय द्वारों के द्वारा जल से भरती हुई परिपूर्ण प्रमाण वाली छलकती हुई हिलोरे लेती हुई चारों ओर से जलाकार हो जाएगी। पूछ रहे भगवान से कि हो जाती है क्या? तो हाँ, हो जाती है, गौतम ने कहा। भगवान फरमाए कि गौतम, इसी अपेक्षा से कहा गया कि जीव और पुद्गल अन्योन्य बद्ध, अन्योन्य स्पृष्ट, अन्योन्य अवगाढ़, अन्योन्य स्नेह प्रतिबद्ध और अन्योन्य एकीभूत बने हुए हैं।
देखो यहाँ एग्जाम्पल कैसा दिया भगवान ने कि ऐसा क्यों कह दिया कि वो आपस में ऐसे हो गए हैं जीव और कर्म। तो जैसे एक नौका है, उसको पानी में डाला, उसके चारों तरफ से छिद्र हुए, बहुत सारे छेद हैं, तो वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे उन सबसे अंदर जाएगा, पूरी नौका जो है पानी से भर जाएगी, पानी में चली जाएगी। तो ये कहने का मतलब कि जैसे अलग है नौका, और वो छिद्रों के कारण उसमें पानी भर गया। वैसे पानी के ऊपर तैरने के लिए है, वो तैर नहीं सकता। अगर उसमें छिद्र से पानी भर जाता है तो वो पूरी पानी से भर जाती है और पूरी जलजलाकार हो जाती है। वैसे ही आत्मा में जो आश्रव है, उसके कारण वो आत्मा है, वो कर्म से, मतलब जो पुद्गल है उससे बद्ध है, स्पृष्ट है, अवगाढ़ है और स्नेह प्रतिबद्ध है। भाष्य में इसका बहुत डिटेल में वर्णन किया है गुरुदेव ने। तो जीव और पुद्गल दोनों में अत्यंत भाव है। जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन है। चेतन कभी अचेतन नहीं बनता, अचेतन कभी चेतन नहीं बनता। अस्तित्व की त्रैकालिक स्वतंत्रता होने पर भी क्या इनमें कोई संबंध हो सकता है, यही प्रश्न किया था कि भाई हम ये तो कहते हैं जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी जीव नहीं बनेगा, ये मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं ये सब कुछ, तो फिर इनका आपस में रिलेशन कैसे हो सकता है? तो उसी पर यहाँ पर चिंतन किया भगवान से। गौतम ने यही क्वेश्चन किया था कि जीव और पुद्गल परस्पर बद्ध, स्पृष्ट, अवगाढ़, स्नेह प्रतिबद्ध और एक घटक के रूप में रहते हैं। और भगवान ने जब हाँ कहा, भगवान ने इसका उत्तर हाँ में दिया। अब ये दोनों ही तत्वों में क्या है, प्रगाढ़ संबंध है। तो जो संबंध और भी संबंध, मतलब जीव और अजीव का जहाँ संबंध है और जहाँ विसंबंध, मतलब संबंध विच्छेद हो गया है, उन दृष्टि से देखे तो हम जीव के दो भाग कर दो, संसारी जीव और सिद्ध जीव, संसारी और सिद्ध। या फिर हम कह सकते हैं कि मुक्त जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। तो संसारी जीव तो जो है वो कर्मों से अभी तक बद्ध है, बंधे हुए हैं, पुद्गल के साथ वो घुले मिले हुए हैं, तो उसको संसारी या बद्ध कह देते हैं। और पुद्गल से जो अस्पृष्ट जीव है, जो उससे मुक्त हो गए, कर्मों से पूरे मुक्त हो, वो मुक्त या सिद्ध कहलाते हैं।
इसमें आगे भाष्य में पूरा यही गुरुदेव समझा रहे हैं और अलग अलग उदाहरण भी दिए हैं। सिद्ध सेन का भी, आचार्य सिद्ध सेन का भी दिया कि उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि जीव और पुद्गल है, वो दोनों अलग अलग है, पर जब वो एक में एक मिले हुए तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसको नहीं बताया जा सकता। कैसे नहीं बताया जा सकता? जैसे पानी और दूध को मिला दिया, तो वो जब मिले हुए तब उसको आप पानी और दूध अलग अलग नहीं बता सकते हो। हाँ, तो वैसे ही दोनों में अलग अलग नहीं कर सकते, पर दोनों में भेद भी है, इसलिए भेदा भेद कह दिया। ये अनेकांत दृष्टि है। और उसका अगर मतलब कहने का मतलब हो गया कि तात्विक स्वरूप जो है उसका भिन्न है। और भौतिक उसका संबंध कुछ होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न जब बात है। मतलब उनका जो संबंध है वो भौतिक है या भौतिक है, तो अगर संसारी अवस्था में देखें तो जीव जो है वो सर्वथा अभौतिक नहीं होता है, इसलिए जीव और पुद्गल के संबंध को हम भौतिक कह सकते हैं। और यहाँ जो सूत्र है उसके अनुसार अगर हम सोचें तो ये केवल संबंध जो है वो केवल जीव की तरफ से नहीं होता है, दोनों की तरफ से था। जीव और अजीव दोनों, मतलब जीव और पुद्गल दोनों की तरफ से ये संबंध होता है। और उसकी जानकारी किससे दिया? स्नेह प्रतिबद्ध, ये जो शब्द दिया उससे दी है, स्नेह प्रतिबद्ध, इससे उसकी जानकारी दी है मैं यहाँ पर। तो जीव में जो है स्नेह क्या है? जीव में स्नेह क्या है? आश्रव है। और पुद्गल में स्नेह क्या है? तो आकर्षित होने की जो उसकी अर्हता है। तो दोनों तरह से स्नेह हो गया, दोनों में ऐसी कुछ स्निग्धता है, स्नेह है। जीव में तो है आश्रव है, और पुद्गल में आकर्षित होने की क्षमता है। तो इसलिए दोनों के स्नेह के द्वारा क्या हुआ? परस्पर में संबंध स्थापित हो गया। जैसे नौका में छिद्र है तो पानी अपने आप भर जाएगा, वैसे ही ये बात इस संबंध को यहाँ पर समझाई गई है। अब शरीर और मनस का संबंध की जो बात आई आगे, तो जैन दर्शन के अनुसार चित्त जो है वो चैतन्य स्वरूप है और मनस जो है वो अचेतन होता है। फिर भी व्यवहारिक परिभाषा के अनुसार हम चित्त के स्थान पर मन का प्रयोग कर रहे हैं। मन चेतन है और शरीर अचेतन है। एक्चुअली अगर व्यवहार में देखो तो चित्त और मन और ये सारी अलग अलग नहीं मतलब लोग करते हैं। मनस जो मन है, मन और चित्त को एक कर देते हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से जो चित्त है उसको ही मन कह देते हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो मन जो है वो चेतन है और शरीर जो है वो अचेतन है। तो ये दोनों में रिलेशन कैसे होगा? अगर हम कहते हैं मन चेतन है और शरीर अचेतन है, तो दोनों में रिलेशन कैसे हो सकता है? ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? तो इस दृष्टि से जैन दर्शन में, जो जैनिज्म है, हमारा एकदम स्पष्ट है कि जो जीव है वो स्वरूप से तो चेतन है, पर फिर भी वो पुद्गल या शरीर से अलग, एकदम अलग नहीं है। जो संसारी जीव है वो चेतन है, पर वो जो शरीर है, जो पुद्गल है, उनसे एकदम से अलग भी तो नहीं है वो। और इसीलिए क्या हुआ कि इन दोनों के नैसर्गिक संबंध चला आ रहा है। दोनों में जो है एक नैसर्गिक, एक सहज एक रिलेशन बना चला आ रहा है, और दोनों परस्पर संबद्ध है, इसलिए इनमें अंतःक्रिया होती है और इसलिए वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर आगे पाश्चात्य दर्शन के जो फिलोसॉफी है, वेस्टर्न फिलोसॉफी, उसके साथ कंपेयर करें कि उसके हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मन और शरीर के संबंध की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। मतलब अगर आप वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ेंगे, उसमें जो है वेस्टर्न फिलोसोफर फर्स्ट जो हुआ उसने कुछ कहा, उसके बाद उनका शिष्य या उनके बाद जो भी आया, एक के बाद एक आते गए, और वो अपनी अलग फिलोसॉफी, अपनी, या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की फिलोसॉफी वैसे देखो तो नहीं है, वो अपने आप में वो फिलोसॉफी चल रही है और फिर वो वैसे की वैसी चल रही है। पर वहाँ यहाँ वेस्टर्न फिलोसॉफी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट फिलोसोफर आया, उसने जो दिया, दूसरे ने उसमें कुछ ऐड किया,
कुछ माइनस किया, तीसरा आया उसमें उसमें कुछ ऐड किया, कुछ माइनस किया, कुछ अपने तरीके से नया दिया। ऐसे करते उन्हें एक श्रृंखला चलती है। तो देकार्त ने क्या मन की धारणा के नए रूप प्रस्तुत किया था देकार्त ने सबसे पहले। उससे पहले जो दार्शनिक थे वो मन और शरीर को एक ही तत्व के दो पहलुओं के रूप में स्वीकार किया था। पर देकार्त ने क्या किया, मन को शरीर से अलग माना और पहले मन और शरीर सापेक्ष माने जाते, परंतु देकार्त ने कहा निरपेक्ष रूप से दोनों की सत्ता स्वीकार की। मतलब पहले शरीर और मन को एक मान लिया, भाई शरीर और मन है, मतलब शरीर है तो मन है, या मतलब मन है तो शरीर, कुछ सापेक्ष माना था। पर उसने दोनों की निरपेक्ष अवस्था मतलब सत्ता स्वीकार कर ली। और उसने क्या किया कि भौतिक जो अनुसार जो शरीर है वो भौतिक गुणों का विस्तार है, मन है वो चेतन तत्व, मन में चेतन तत्व वर्तमान है। उसने मतलब देकार्त ने सबसे पहले चेतना को स्वीकार किया था कि मन में वो चेतनों शब्द लेते हैं तो मन में चेतन तत्व वर्तमान है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि मन का शरीर का मन पर और मन का शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई कार्य अपनी इच्छा से करते हैं तो जान पड़ता है कि मन का शरीर पर प्रभाव है, और जब ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि शरीर का मन पर प्रभाव। हम अपनी इच्छा से जो भी कर रहे हैं, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं तो आपकी इच्छा से सुन रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ा कि आप बैठे हैं, अपने कान का उसमें उपयोग कर रहे हैं। अब इंद्रियों का मन पर कैसे प्रभाव पड़ा, आपने जो सुना, आपका माइंड उसको कैलकुलेट कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो इंद्रियों का मन पर, मन का इंद्रियों पर परस्पर मतलब शरीर का मन पर, मन का शरीर पर असर होता है। स्पिनोजा जो है, ये भी वेस्टर्न फिलोसोफर है, स्पिनोजा, उसने क्या कहा कि मन और शरीर जो है वो एक ही द्रव्य के दो पहलू हैं। उसने वापस ये कह दिया। अब उसने ईश्वर को स्वीकार कर लिया कि इस दोनों का संबंध किससे, ईश्वर से है। वे इसी सत्ता के चिंतन और विस्तार के रूप हैं। एक ही द्रव्य के गुण के आकार होने के कारण दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं, यद्यपि क्रियात्मक रूप से मन और शरीर अलग अलग जान पड़ते हैं। तो वो कह रहा है कि ये ईश्वर के उसी के बने हुए हैं, ईश्वर की सत्ता है, सारा सब कुछ उसी का है। तो मूल में ये एक ही है, पर वो जब क्रिया करते हैं तो दोनों ऐसा लगता है अलग अलग है। शरीर अलग है, मन अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से क्रिया करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वो अलग अलग है, पर एक्चुअली वो एक ही है। ये स्पिनोजा मान रहे हैं। शरीर पर सदैव बाह्य पदार्थों का प्रभाव पड़ते रहते हैं तथा उनमें निरंतर नए रूप दिखाई पड़ते रहते हैं। इन परिवर्तनों का बोध मन को होता रहता है। बाह्य पदार्थ जिस रूप में शरीर को प्रभावित करते रहते हैं, मन उसको भी उसी रूप में ही जान सकता है, वास्तविक रूप में नहीं। मतलब जो बाह्य पदार्थों का जो वास्तविक रूप है उसको नहीं जानता। मन किसको जानता है कि वो जिस रूप में प्रभावित करता है, शरीर को प्रभावित करता है, उसका वास्तविक रूप क्या है वो नहीं पता, और शरीर को जैसे प्रभावित करता है उस रूप में वो हमारा मन उसको जानता है। तो इसका ये क्या कह रहा है स्पिनोजा के अकॉर्डिंग, क्या हो गया कि मन को शरीर प्रभावित नहीं करता और न शरीर को मन प्रभावित करता है। लाइबनिज ने कहा शरीर और मन के संबंध को कार्य कारणवाद के आधार पर समझा है। उसके अनुसार शरीर और मन स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं, मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अब साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान में अगर जाए तो उसमें भी जिज्ञासा है कि शरीर और मन में क्या संबंध है, शरीर मन को प्रभावित करता है या मन शरीर को प्रभावित करता है। और ठीक यही प्रश्न हमारे सामने है कि शरीर चेतना को प्रभावित करता है या चेतना शरीर को प्रभावित करती है। इन दोनों में परस्पर क्या संबंध है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब उत्तर दे रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। शरीर और चेतना को सर्वथा स्वतंत्र स्वीकार कर हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, किंतु सापेक्ष स्वतंत्र स्वीकार कर हम उसके संबंध और पारस्परिक प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। तो परिभोक्ता और परिभोग्य, तो जो यहाँ ये सूत्र है उसमें जीव को परिभोक्ता कहा
और पुद्गलों को परिभोग्य कहा। मतलब भोगने वाला कौन है? जीव है। क्या भोगता है वो? पुद्गलों को भोगता है। तो जीव और पुद्गल में परिभोक्ता और परिभोग्य का संबंध हो गया। जीव चेतन है इसलिए वो परिभोक्ता है, और अजीव अचेतन है इसलिए वो परिभोग्य है। चेतन में परिभोक्तृत्व नामक पर्याय है और अचेतन में परिभोग्य नामक पर्याय है। इन पर्यायों के कारण चेतन और चेतन में संबंध स्थापित हो गया। हम खाते हैं, काम करते हैं, इंद्रिय संवेदन करते हैं, श्वास लेते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, यह अचेतन का चेतन पर प्रभाव है। मस्तिष्क द्वारा संवेदन और ज्ञान हो रहा है। अचेतन शरीर चेतन बना हुआ है, ये चेतन का अचेतन पर प्रभाव है। ये शरीर जो है उसमें जीव है इसलिए ये चेतन बना हुआ है ना, ये तो अचेतन है, ये अजीव है, पर इसमें जीव है इसलिए चेतन बना हुआ है। जब जीव इससे निकल जाता है तो फिर बाद में तो शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें कोई भी क्रिया अपने आप नहीं हो रही। अभी तो श्वास ले रहे हैं, शरीर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सब कार्य पूरे बहुत बड़ी कह सकते हैं, बहुत बड़ी मशीनरी चल रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है अपने बॉडी में, हर एक बॉडी में चल रही है, हर एक शरीर में चल रही है। तो इसलिए ये जो है जीव का अजीव पर प्रभाव है। तो संबंध प्रक्रिया को जानने का दार्शनिक मूल्य ही नहीं, इसका आध्यात्मिक मूल्य भी है। संबंधातीत, विचारातीत और प्रभावातीत साधना संबंध ज्ञान के बाद ही संभव हो सकती है। तो अभी इन सब चीजों को क्यों जाने? कोई क्वेश्चन हो सकता है कि इसको क्यों जाने इतना, कि ये जीव अजीव इसका आपस में क्या संबंध, क्या पर उसका इफेक्ट है, क्या होगा नहीं होगा, इस सब को जानना क्यों जरूरी है? तो वही गुरुदेव फरमा रहे कि इसको जानना इसलिए जरूरी है कि अगर हमें इसका संबंध और ये सब चीज बात पता होगी तब हम हमारे मन में ये भाव जगेगा कि हम संबंध से अतीत भी हो सकते हैं, इन संबंध से ऊपर भी उठ सकते हैं, इन विचारों से भी ऊपर उठ सकते हैं, और इस जो ये प्रभाव हो रहा है जीव का अचेतन का हमारे ऊपर हो रहा है, या चेतन का अचेतन, तो इस प्रभाव से भी ऊपर उठ सकते हैं। और उससे जब ये बात आएगी तभी हम साधना के उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो निष्कर्ष यही है यहाँ पर कि अनेकांत दृष्टि के अनुसार चेतन और अचेतन सर्वथा भिन्न नहीं है, इसलिए इसमें संबंध हो सकता है। सर्वथा भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक देखो जो सिद्ध हो गया वहां सर्वथा भिन्न होगा, पर अभी हमारे कर्म लगे हुए हैं आत्मा के साथ, वो एक में हुए हुए हैं, तो वो सर्वथा भिन्न नहीं है अभी, इसलिए वो एक दूसरे को उसमें संबंध हो जाता है। और इस संसार में जीव का अस्तित्व पुद्गल मुक्त नहीं है, संसारी जीव शुद्ध नहीं यौगिक है। चेतन और अचेतन को सर्वथा भिन्न तथा संसारी जीव को सर्वथा शुद्ध मानने पर ही संबंध की समस्या जटिल बनती है। भेद विज्ञान की साधना चेतन और अचेतन के सापेक्ष संबंध के आधार पर ही हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत मूल्य है। लास्ट है स्नेह काय पद। बनते क्या सूक्ष्म स्नेह काय सदा संगठित रूप में गिरता है? हाँ गिरता है। बनते क्या वह ऊंचे लोक में गिरता है, नीचे लोग में, तिरछे लोग में, वो तो सब जगह गिरता, तीनों लोग में। वो बादल स्थूल जल परस्पर संयुक्त होकर लंबे समय तक रहता है क्या? वैसे ही सूक्ष्म जल भी बहुत लंबे समय रहता है। तो कह रहे कि नहीं, जैसे स्थूल जल तो बहुत समय तक रह जाता है ना, जल पानी जो है वो संग्रहित होकर एक साथ इकट्ठा होकर रह जाता, तो ये सूक्ष्म जल जो है, ये स्नेह का मतलब सूक्ष्म जल है, वो ऐसे नहीं रह सकता, वो शीघ्र ही विध्वंस को प्राप्त हो जाता है। तो स्नेह का जो है वो एक जल का एक प्रकार हो गया। और पन्नवणा में इस जो बादर अपकाय के अनेक प्रकार निर्दिष्ट है, उसमें है अवश्य, हिम, कुहासा, ओला आदि आदि। और अभयदेव सूरी ने तो आचार्य अभयदेव सूरी ने क्या किया, वो क्या फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो स्नेह क्या है उसकी व्याख्या नहीं की, पर मलयग्री ने बृहत्कल्प भाष्य की वृत्ति में स्नेह का अर्थ अवश्य, कोहरा, हिम, बर्फ आदि किया है। और यहाँ जो प्रस्तुत आलापक में स्नेह के साथ सूक्ष्म विशेषण का प्रयोग किया गया, इससे ज्ञात होता है कि ओस से भी सूक्ष्म जल द्रव्य के लिए सूक्ष्म स्नेह संबंध शब्द का प्रयोग किया गया है, और प्रकरण के अनुसार वह निरंतर गिरता है। यहाँ जो कहा है वो निरंतर गिरता रहता है उसके अकॉर्डिंग। और बृहत्कल्प भाष्य में स्निग्ध और रुक्ष काल के अनुसार उसके गिरने का समय निर्देश किया गया है। शिशिर काल में प्रथम और अंतिम प्रहर में वह अधिक मात्रा में गिरता है, ग्रीष्म काल में प्रथम और अंतिम प्रहर में आधे आधे भाग में वो गिरता है, और शेष समय में वो अल्प गिरता है।
अभयदय सूर्य का भी यही अभिमत है। सूक्ष्म स्नेहकाय की तुलना आर्द्रता ह्यूमिडिटी से की जा सकती है। सूक्ष्म स्नेहकाय ऊंचे नीचे और तिरछे लोकों में गिरता है। इस आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि वह तमस्काय से गिरता है और पूरे वातावरण में व्याप्त होता है। अब वृत्तिकार ने ऊर्ध्व की व्याख्या में वर्तुल वेताड्य आदि का उल्लेख किया है। अधो की व्याख्या में अधोलोकवर्ती ग्रामों का उल्लेख मिला है, क्योंकि जैसे महाविद्य क्षेत्र की 2 विजय है वो अधोलोक में गई, वो 1000 योजन नीचे गई हुई है, ऐसे मतलब जैसे स्लेब होता ढलान होती वैसे है, तो वो 1000 योजन नीचे गई है। तो उनके जो ग्राम है उसका निर्देश किया है कि अधोलोक में कैसे है, तो वहां से शब्द सदा समित। वृत्तिकार ने सदा का अर्थ सर्वदा और समित का अर्थ सपरिमाण किया है। वैकल्पिक रूप में सदा का अर्थ सब ऋतुओं में तथा समित का अर्थ रात और दिन का प्रथम और अंतिम प्रहर किया है, किंतु समित शब्द का अर्थ विमर्शनीय है। सदा समितम यह एक वाक्यांश है। प्रस्तुत आगम में विभिन्न संदर्भों में इसका अनेक बार प्रयोग हुआ है। समित शब्द समी धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ है इकट्ठा होना, संगठित होना, मिलना आदि। इसलिए समित का अर्थ एकत्रित अथवा संगठित रूप में किया जा सकता है। जैसे ही भगवान ने फरमाया, गौतम ने कहा तदेवम हन्ते तदेवम हन्ते, बनते वह ऐसा ही है वैसा ही है। तो यहाँ पर हमारे स्नेह काय की बात आई है। तो जो और अगर हम देखें व्यवहार में, जैसे साधु साध्वी कोई भी रात को बाहर, जैसे संत कभी बाहर जाना भी पड़े तो वो सिर ढक के जाना है। अब देखिए तो मतलब अगर ये जो स्नेह काय की जब यहाँ बात आई तो उसके रिगार्डिंग हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे मेरे मन में भी आ रहे हैं कि अब इतना सा इसमें हो गया, तो अब इसके बाद ये कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है। वो पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न होता है या अपकाय के अपकाय के जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। वो पुद्गल का परिणाम है या जीव का परिणाम है, वो सचित है या अचित है। और सूत्र में जैसे बताया वो नीचे गिरते ही उसका नाश हो जाता है, तो वो इसका मतलब वो जीव भी तुरंत मर जाते हैं क्या, और वो जीव कब जन्म लेते हैं, कब मरते हैं, उनका आयुष्य कितना है, बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। और प्रश्न बहुत सारे महत्व के हो जाते हैं, पर समाधान जो है वो कहीं भी हमें मूल पाठ में या व्याख्या में नहीं मिल सकता, नहीं मिल रहा है प्राय। और ये जो सूत्र यहाँ पर दिया है इस आगम में, उसके अलावा कोई भी सूत्र जो है उसमें प्राय सूक्ष्म स्नेहकाय का वर्णन उपलब्ध नहीं है। पर जो दशाश्रुत स्कंध है उसमें 7वीं दशा में प्रतिमाधारी साधु को सूर्यास्त के बाद विहार का निषेध है। निषेध के लिए क्या किया कि खुले आकाश वाले स्थल को जल रूप और ढके हुए आकाश को स्थल रूप के सूचित किया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं सूक्ष्म स्नेह काय के सचित जल रूप मानने की परंपरा है। वो अपकाय के जीव है, वो आकाश में उत्पन्न होते हैं, ऊपर नीचे आदि सर्वत्र बरसते हैं और ऊपर से गिरते ही वो जीव मर जाते हैं, ऐसा हम संभावना कर सकते हैं। उनका आयुष्य है वो अल्प होता है, क्योंकि अपकाय के जीव जो है वो एक मुहूर्त में 32,000 मतलब एक मुहूर्त में अनेक हजारों भव कर सकते हैं। तो ये एक बात हो सकती है कि हम जैसे साधु को जैसे अपने भी है कि जब भी बाहर जाते हैं रात के समय तो खुले सिर नहीं जाना है, और में दिन में तो बाहर खुले में बैठ जाओ, रात को खुले में बैठना नहीं है। तो यही कारण है कि ये जो संपातिम जीव कहते हैं हम, संपाति जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और ये शायद यही हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि ये जो सूक्ष्म स्नेह काय की बात आई है वो हो सकता है कि वो जो अपकाय के जीव है वो उत्पन्न होते हैं
और वो गिरते ही मर जाते हैं, तो उसमें हम हिंसा के निमित्त नहीं बन जाए, इसलिए वो ऐसा फरमाया है भगवान ने। तो यहाँ पर हमारा ये जो छठा उद्देश्य है वो संपन्न हुआ यहीं पर। और नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को अगर संभव हुआ तो होगी, आपको ग्रुप में सूचना मिल जाएगी। तो सातवां उद्देश्य, उससे पहले आप कोशिश करेंगे पढ़ के आएंगे, पढ़ के आने से थोड़ा फास्ट होगा। कोशिश करेंगे हम अगले क्लास में सातवां उद्देश्य पूरा कर लें। जम वायधम वच्चामिलम हिनखरम अचक्करम पैहिणम विनयहिणम घोषिणम जोगिणम सुट्ठुदिनम दुट्ठुपरिचयम अकालिको सच्चौ कालिनको सच्चौ असच्चय सच्चयन 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 जो में अय्यारो को तत्समिच्छामि दुग्गुणम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्छामि अरहंते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्छामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। आज वाला भी एक बार वापस पढ़ लेंगे और कोई भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे।